स्वागत है आपका आज विश्वास की प्रार्थना में। जी हम 7 डे फास्टिंग प्रेयर में और आज उसका दूसरा दिन है। जी उपवास प्रार्थना कोई चंगा होने के लिए नहीं, कोई छुटकारा पाने के लिए नहीं, कोई आशीष पाने के लिए नहीं, कोई अमीरी को पाने के लिए नहीं, मसा को पाने के लिए नहीं। जी 7 डे फास्टिंग प्रेयर केवल एक ही टॉपिक पर बार बार मनन करने के द्वारा विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास के आत्मा में बढ़ने के लिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताते हैं हम सब में विश्वास का आत्मा है। हालेलुया। पर विश्वास का आत्मा हम में है तो है, पर कलीसिया आज इस बात को नहीं जानती कि हम में कौन सा विश्वास है। पहाड़ों को हिला देने वाला विश्वास हम में बाइबल बताती है, पर हमें उसे उपयोग करना सीखना है। आज हम विश्वास के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर ने मुझे जो कहा है कि 7 लगातार मीटिंग्स में, जो 7 लगातार मीटिंग है, बड़ी मीटिंग तक, एतवार की बुधवार की मीटिंग तक, ये विश्वास के बारे में ही सिखाना है। और जब कलीसिया पूरा विश्वास के बारे में सीखती जाएगी तो विश्वास उनके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। आओ हम विश्वास के बारे में आगे बढ़ें और विश्वास के बारे में अगली शिक्षा को हम प्राप्त करें, अगली स्तर को, अगली टीचिंग को हम प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो सबसे पहले बाइबल में अगर एक बात लिखी है, बाइबल में कई वक्त आप बहुत बातों में परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आज का विश्वासी कोशिश करता है कि मैं बहुत प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, मुझे मसा देगा, मुझे चंगा करेगा, ब्लेस करेगा, मैं बहुत रोजे रखूंगा परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, मैं बहुत बाइबल पढ़ूंगा परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, मैं बहुत बड़ा बीज बोऊंगा परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। आज लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। पर बाइबल क्या बताती है? हालेलुया। इसलिए आज एक विश्वासी ये सब कुछ करता है कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। मैं प्रार्थना में बढ़ूं, मैं बीज बोऊं, मैं कुछ रूहों को वचन सुनाऊं, मैं कुछ करूं तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। मैं रोजे रखूं, मैं प्रार्थना करूं, मैं बीज बोऊं, मैं नई भाषा में प्रार्थना करूं, मैं नाइट प्रेयर करूं तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे ये सब कामों को करते हैं, पर बाइबल क्या बयान करती है? बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल किस बात के विषय में बोलती है? बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो आज कई लोग प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु ने मुझे इन लोगों के लिए बात करने को आज बोला है कि कई लोग प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी रेगुलर जाते हैं, अनॉइंटेड चर्च को सुनते हैं, अनॉइंटेड प्रीचर को सुनते हैं, पर फिर भी वो अपनी लाइफ में कई वक्त चंगे नहीं होते। बीज भी बोते हैं, रोजे भी रखते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पवित्रता में भी खड़े हैं, फिर भी उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कुछ हो रहा? क्योंकि ये सब चीजें तो आप कर रहे हैं, पर अगर आपके अंदर फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, तो विश्वास बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे मान लो आप प्रेयर कर रहे हैं, आपने 2 घंटे प्रार्थना की, पर 2 घंटे की प्रार्थना बिना विश्वास के थी, तो क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए? हां जाना। आपने 2 घंटे बाइबल पढ़ी, पर जो भी आपने बाइबल में वचन पढ़ा, आपको किसी वचन पर विश्वास नहीं आया। बाइबल पढ़ने के बाद फिर आप कह रहे हैं मेरा कर्जा, मेरा वीजा, मेरे बैंड, मेरी गवर्नमेंट जॉब, मेरी आर्मी में जॉब, मेरा बेबी ब्लेसिंग, मेरी मैरिज कब होगी प्रभु, कब होगा, कब करेगा, मेरी क्यों नहीं सुनता तू? और फिर भी आप निराश हैं। मान लो कोई व्यक्ति ऐसे पढ़ रहा है और फेथ ही नहीं है बाइबल पढ़े, तो क्या विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है? आज आपकी बहुत सारी बातों का जवाब मिलेगा। आप बाइबल पढ़ रहे हैं पर फेथ नहीं है, किसी वचन पर फेथ ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वही चिंता है, वही परेशानी है। बाइबल पढ़ते वक्त चिंता आपके सामने, क्योंकि फेथ ही नहीं आ रहा आपका उस वचन पर। तो विश्वास में कैसे बढ़ेंगे आप सीखेंगे। आप प्रेयर कर रहे हैं, विश्वास के द्वारा प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। आप आराधना कर रहे हैं और आपकी आराधना पे आपको बिलीव ही नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा इसमें विराजमान है जो नहीं। आप ऐसे आराधना कर रहे हैं, हिल जुल रहे हैं, कोई ध्यान नहीं, कोई मन नहीं, बस आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आराधना में विश्वास ही नहीं है कि प्रभु मेरे सामने खड़ा है। स्तुति आराधना पर वो विराजमान होता है। कई बार आप ऐसे आराधना कर रहे होते हैं कि आपको कि परमेश्वर आपके अगर सामने हो, आपकी पूरा बोलना अंदाज बदल जाएगा, दिल से आप बोलने लगोगे, आप हाथ उठा लोगे, घुटनों पे आ जाओगे, पूरे ऐसे ऐसे करने लगोगे।
क्या आप जो पहले आराधना कर रहे थे तब आपका फेथ था, लेकिन स्तुति आराधना के ऊपर वो विराजमान है। जब आप मुंह से उसे आराधना देना शुरू करते हैं, स्तुति तारीफ, तो वो विराजमान हो जाता है। इसका मतलब आपने फेथ नहीं किया, वो विश्वास। तो सब कुछ आपने बीज बोया, पर आपको बिलीव ही नहीं है कि मेरा बीज फल लेके आया। आपने बड़ा बीज बोल दिया और अभी भी आप चिंता कर रहे हैं, ओ मेरा वीजा लगेगा या नहीं, मेरे बैंड आएगा या नहीं, मैं पास होऊंगा या नहीं, मेरा ये काम बनेगा या नहीं, मेरा ये मसला इस बार हल होगा या नहीं, प्रभु मेरे लिए ये इंतजाम करे। आज आपने बीज बोया, परसों आप बोल रहे हैं प्रभु मेरे लिए इंतजाम करेगा या नहीं, इस बार मेरे बच्चों की फीस मैं दे पाऊंगा या नहीं। आपने बीज बोया, आपको अपने बोए हुए बीज तो बोया, पर आपने उस पर विश्वास ही नहीं किया कि वो फल लेके आएगा। कितनों को जवाब मिल रहा है आज, हालेलुया। लेकिन विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, नामुमकिन है, हो नहीं सकता, हालेलुया। तो आज आप समझ पा रहे हैं, कई बार लोग अपनी प्रार्थना से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, बीज बोने से प्रसन्न करने की, बाइबल पढ़ने से, रोजे रखने से कि परमेश्वर खुश हो जाएगा, मुझे कुछ देगा। पर बाइबल कहते विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो आप जो कुछ भी करें विश्वास से करें। कि आप इन बातों को लिख रहे हैं, अगर आप लिख नहीं रहे, नोट नहीं कर रहे, इसका मतलब आपको बिलीव नहीं है इन वचनों पर कि ये मेरे लिए कीमती है। जिस वचन को आप सोचते हैं हाँ ये मेरे लिए, मुझे आत्मा छू रहा है, आप उसे लिखते हैं, हालेलुया। तो विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आज अपनी विश्वास की शिक्षा पर इस बात को आपको लिख लेना है, हालेलुया। तो विश्वास बिना अगर प्रभु प्रसन्न नहीं है आपके जीवन में, तो आप कई वक्त प्राप्त नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। आपको ये लगता है, हालेलुया, आपको ये बात को समझना है और अपने जीवन में बोलना है कि विश्वास के बिना, बाइबल बताते मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, हालेलुया। तो मुझे क्या करना है? अगर विश्वास बिना कुछ भी नहीं होना है, बाइबल ने कहा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, विश्वास बिना कुछ होना असंभव है। बाइबल बताती है कि विश्वास बिना कुछ होना असंभव है। तो अगर आज के विश्वासी को यह पता चल चुका है कि विश्वास बिना मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, चाहे मैं जितना मर्जी प्रभु के सामने आंसू बहाता रहूं, चाहे जितना मर्जी मैं प्रभु से लड़ता रहूं, चाहे जितना मर्जी मैं प्रभु के सामने कुड़कुड़ाता रहूं, चाहे जितना मर्जी प्रभु के सामने चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता रहूं, जितना बड़ा मर्जी बीज बोऊं, पर अगर मैं विश्वास में नहीं हूं तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, हालेलुया। आज बहुत बड़ी बात है जो आप सीखने वाले हो, हालेलुया। इस विश्वास की टीचिंग में, इस उपवास प्रार्थना में, हालेलुया। तो विश्वास बिना अगर आप उसे, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, तो कितना जरूरी है आपका विश्वास में बढ़ना। क्या इस बात को सुन के आपको आत्मा टच कर रहा है इस बात के प्रति कि हाँ, अगर विश्वास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, तो मुझे विश्वास में बढ़ना बहुत जरूरी है। आज से मैं एक भी विश्वास की शिक्षा को मिस नहीं करूंगा। आज मैं आपका एक स्पिरिचुअल फादर होने के नाते, फादर अपने बच्चों को डांट सकता है, बोल सकता है, कह सकता है, अधिकार से बोल सकता है। आज मैं पूरी चर्च आपको अधिकार से बोलता हूं, आपको एक भी मीटिंग मिस नहीं करनी विश्वास की, एक भी टीचिंग, ये 7 टीचिंग एक भी मिस नहीं करनी आपको। ये 7 ऑनलाइन टीचिंग और 7 जो आने वाली पूरी जो मीटिंग्स है, आपको एक भी मिस नहीं करनी। बुधवार, एतवार, रोज आपको ये एक भी मिस नहीं करनी, हालेलुया। ये मैं आज्ञा देता हूं आपका स्पिरिचुअल फादर होने के, तो तुम खुदा की अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखने वाले यीशु के नाम। तो विश्वास करने, कहां हम रुके थे, तो विश्वास करने वालों के लिए बिना विश्वास के उसे कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो अगर ये 2 वचन जुड़ चुके हैं आज कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है और विश्वास बिना कुछ नहीं हो सकता है। जहां विश्वास बिना प्रसन्न करना होना है, वहां पर आप लिखेंगे कुछ नहीं हो सकता। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ मतलब सब कुछ आपको सब कुछ के लिए प्रेयर करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ के लिए विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। तो कितने लोग इस 2 वचनों को सुन के सीरियस हो चुके इस टीचिंग के लिए, और आपको सभी को ये शेयर करनी है टीचिंग, तो जो आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके मसीह दोस्त, आपका घराना, आपके फॉरेन की फैमिली, आपके इंडियन की फैमिली, आपके जो भी लोग हैं, आपको ये सीरीज अगर आपने
दे दी, क्योंकि खुदा ने मुझे बोला है कि लगातार इन्हें लगातार विश्वास के बारे में सिखाना है। अब मैं बताता हूं लगातार विश्वास के बारे में क्यों सीखना है हमें। अगली बात, दूसरी बात, लगातार खुदा ने विश्वास के बारे में मुझे टीचिंग देने को क्यों बोला, लगातार एक ही टॉपिक पर सिखाने के लिए परमेश्वर ने मुझे क्यों बोला है। हालेलुया। क्योंकि आज मैं आपको बताता हूं कि कई लोगों को अगर एक को आधा विश्वास है, आधा नहीं है, तो वो काम अधूरा रह जाता है। कई मसीह बातों किसी बच्चे को सीख चुके उन्हें शैतान हालात और तरफ से आ जाते हैं, बहानों का विश्वास दिखाते हैं। ये चीज को सीख लिया, हालात इधर से आगे। मान लो आपने विश्वास मन में रखना सीख लिया, वो मुझे मन में विश्वास रखना है, प्रभु करेगा। मन में विश्वास रखना क्या होता है? आशा। मन में विश्वास रखना मान लो आपने सीख लिया, हाँ प्रभु मैंने विश्वास है एक दिन तो मैंने जरूर चंगा करेगा, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है इस बात की कि एक न एक दिन मेरी लाइफ में कुछ होगा, एक न एक दिन एक सुंदर रिश्ता मेरी लाइफ में आएगा, एक न एक दिन बच्चे की आशीष मुझे जरूर मिलेगी, एक न एक दिन प्रभु मेरी सुनेगा। पर बाइबल क्या कहती है? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। सुनेगा नहीं, वो सुन चुका है। हालेलुया। तो अब परमेश्वर कहता है वो हो चुका है, आप कहते हैं एक ना एक दिन जरूर होगा। आप आशा रख के बैठे, आपको विश्वास और आशा समझ नहीं। आशा है जो आप किसी बात की उम्मीद करते हैं कि कभी होगी। विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि वो अभी हो चुका है, कि वो हो चुका है। इसे बोलते हैं फेथ, कि जो बाइबल में आपके लिए घोषणाएं कर दी है प्रभु ने, उसे बस मुंह से बोलना है कि ये मेरे लिए हो चुका है। तो बाइबल ने कहा जो कुछ तुम मान लो मेरे लिए हो चुका है तो वो तेरे लिए हो जाएगा। कितना अद्भुत वचन है खुदा का कि जो तुम मान लो, बाइबल में मेरे लिए ये लिखा है कि मैं अमीर हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं माफी पा चुका हूं, मैं छुटकारा पा चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं खुदा का बेट संतान हूं। जो तुम मान लो कि हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो वो तेरे लिए हो जाएगा। बाइबल कहती है ये है विश्वास। तो मान लो एक व्यक्ति ने सीख लिया, वो मन में विश्वास रख के बैठा है, मुझे विश्वास है एक ना एक दिन मुझे प्रभु करेगा, एक ना एक दिन मेरी लाइफ में जरूर होगा, एक ना एक खुद ब खुद हो जाएगा, प्रभु एक दिन कर देगा, ये मेरी आशा है। ये क्या है? आशा है, ये विश्वास नहीं। प्रभु एक ना एक दिन मुझ पे कर जाएगा, करेगा मेरी जीवन में। और कई लोग इसी आशा में इंतजार करते रहते हैं और अपने विश्वास को बोलते नहीं, और सारी उम्र वो बीमारी में मर जाते हैं। सारी मसीह लाइफ वो बीमारियों में रो रो के निकालते हैं। सारी मसीह लाइफ, सारी मसीह उम्र वो गरीबी में रह के मर जाते हैं, और वो जो प्रतिज्ञाएं खुदा की है बिना पूरी हुई उनकी लाइफ में रह जाती हैं। तो आपको ये नहीं, आपको लगता है खुद ब खुद कर देगा, प्रभु मेरा प्यारा है, मेरा पिता है, वो खुद ब खुद कर देगा, वो खुद ब खुद कर देगा। क्या आप उसने जो किया आप उसे घोषणा करते हैं? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। खुद ब खुद नहीं प्रभु कर देगा। आज लोग इजी वे ढूंढते हैं, प्रभु सब कुछ कर देगा, मुझे प्रभु पर भरोसा है, और कुछ नहीं हो रहा है उनकी लाइफ में। प्रभु कर देगा, वो सोचते हैं प्रभु कर देगा। अरे प्रभु तो कर चुका है। 2023 साल पहले प्रभु सब इंतजाम कर चुका है। आपको पता है जिसने विश्वास की पूरी शिक्षा जिस व्यक्ति के अंदर है, वो कभी बीमार नहीं मिलेगा आपको, वो कभी गटी में नहीं मिलेगा आपको, वो कभी सामर्थ्य से बिना नहीं मिलेगा आपको, वो कभी डाउन होता नहीं मिलेगा आपको, वो कभी भी अभिषेक से खाली नहीं मिलेगा आपको, वो कभी भी रोता हुआ नहीं मिलेगा आपको, वो कभी भी मुसीबतों में नहीं मिलेगा आपको, वो कभी भी अशांति में नहीं मिलेगा आपको, वो कभी भी डर में नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास की सारी शिक्षा को प्राप्त किया हुआ है, उसने विश्वास को पूरी रीति से समझा है। विश्वास उसका एक मुंह से निकला हुआ शब्द नहीं, विश्वास उसकी समझ में है, बुद्धि में है, उसको ज्ञान है विश्वास के बारे में। हालेलुया। तो कितने समझे? आपको आशा नहीं रखनी, आपको बोलना है। तो कई लोग मन में विश्वास रखते हैं, बोलते नहीं, मुंह से अंगीकार नहीं करते। कई लोग मुंह से अंगीकार करते पर मन में विश्वास नहीं पैदा करते। हालेलुया। तो ऐसे और भी बहुत सारी बातें। कई लोग बहुत कुछ करते हैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, पर विश्वास से नहीं करते। जो कुछ करो विश्वास से करो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर करो, आत्मा के फ्लो में करो। बीती शिक्षाओं में मैंने सिखाया था, जो कुछ भी करो विश्वास से करो, आत्मा के फ्लो से करो, आत्मा से परिपूर्ण होकर करो। हालेलुया। आगे हम जो प्रभु ने मुझे एक और चीज जो प्रभु ने बताई, आज बहुत सारे लोगों को ये वचन हील कर देगा।
एक और विश्वास का प्रभु ने बताया कि आज कई लोग चर्च भी जा रहे हैं, बीज भी बो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ले हैंड भी ले रहे हैं, पुराने मसीह विश्वासी हैं, पुराने वॉलंटियर्स हैं, पुराने सेवक हैं, फिर भी उनकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा। कई लोग मैंने देखा बार बार वो एक ही अपने विषय को लेकर बैठे रहते हैं, एक ही विषय को लेकर प्रभु के दास के पास आते हैं, एक ही पॉइंट को लेकर अपने उन विषयों को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी बार बार मसीह की लाइफ में बीमारियां आती जा रही हैं। एक मसीह व्यक्ति बार बार बीमार होता जा रहा है, बार बार उसे गड्डी का सामना करना पड़ता जा रहा है, बार बार उसे दुष्टात्मा के अटैक होते जा रहे हैं। ये बार बार क्यों होता जा रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति को विश्वास की परिभाषा अभी तक समझ नहीं आई। विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास है क्या है? विश्वास केवल उसे एक शब्द रह चुका है। हाँ, मुझे भरोसा है प्रभु पर। अगर आप कहते प्रभु पर मुझे भरोसा है और कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको अपने विश्वास की चेक करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु अपने काम में देरी नहीं करता। जैसे ही आप बोलते हो, उसके एंजल्स काम करना शुरू कर देते हैं, आत्मा काम करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। तो अभी मैंने जो देखे कई लोग जो अभी भी मसीह में होने के बावजूद भी चंगे नहीं हैं, उनको उनकी जॉब नहीं लग रही, उनके बेबी नहीं हो रहा है, उनका छुटकारा नहीं हो रहा है, तो प्रभु ने मुझे कहा इन लोगों को विश्वास के बारे में सिखा। तो आपको एक ही काम करना है। कई वक्त जब मुझे लोग फैमिली मिलते हैं, मैं उन्हें एक ही चीज बोलता हूं कि आपको विश्वास में, जिस दिन आप विश्वास में बढ़ गए, उस दिन के जिस दिन आपने विश्वास को सीख लिया, उस दिन आपके जीवन में कभी भी बीमारी आपके जीवन में राज्य नहीं करेगी। जिस दिन आपने विश्वास के बारे में पूरा सीख लिया, उस दिन के बाद आप कभी दुष्टात्मा के अटैक नहीं होंगे। जिस दिन आपने विश्वास के बारे में सीख लिया, उस दिन के बाद आपको कभी घटी नहीं होगी पैसे की। जिस दिन आपने विश्वास के बारे में सीख लिया, आपको उस दिन से आप आनंदित जीवन जिएंगे, कभी दुख आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा। हालेलुया। कई बार आप कहते हैं प्रभु मेरी परीक्षा कर रहा है, प्रभु मुझे परख रहा है, इस बात से प्रभु ने मुझे ये दुख दिया है, ये प्रभु ने मुझे मजबूत करने के लिए दिया है, प्रभु ने मुझे ये सिखाने के लिए दुख दिया है, प्रभु ने मुझे मजबूत करने के लिए ये दुख दिया है, मेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है, इसलिए मेरे ऊपर बड़ी मुसीबतें हैं। थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे ऊपर बड़ी, बस सबके लिए नहीं है। आप किसी को सुनते हो, बोलते हो, आपको बताऊं सबकी लाइफ सेम नहीं है। सबकी लाइफ सेम नहीं है। सबकी लाइफ में अलग अलग योजना है खुदा की। तो आप कोई व्यक्ति दे रहा है खुदा ने मुझे इन परिस्थितियों के द्वारा तैयार किया, और आप भी उसे सुन के बोल रहे मुझे लग रहा है प्रभु मुझे इन दुखों के द्वारा तैयार कर रहा है, प्रभु मेरे जीवन में ये दुख दे रहा है, ये बीमारी दी, ये मौत दी, इसलिए प्रभु मुझे तैयार कर रहा है, मुझे तैयार कर रहा है, चेक कर रहा है। जब वो आपकी लाइफ से नहीं जाती, आपके पास यही शब्द बचता है बोलने के लिए। जब वो मुसीबत नहीं जाती, एक विश्वासी के पास यही शब्द बचता है, वो मुझे परख रहा है, वो मुझे तार रहा है, वो मुझे तैयार कर रहा है, मेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है, और अपने आप को वो संतुष्ट कर रहा है। और क्या हो रहा है? और वो मुसीबत भी पूरी चट्टान बन के उसके सामने खड़ी हो रही, क्योंकि वो बोलता जा रहा है हाँ प्रभु मुझे इस बात से परख रहा है। कैसे न्याय कर सकते हो आपके ये प्रभु की ओर से? सोचो प्रभु का न्याय करेंगे? कुछ भी बुरा हो रहा है, दुनिया में लड़ाइयां हो रही, कत्ल हो रहे, रेप हो रहे, क्या प्रभु करवा रहा है? क्या प्रभु इस बात से परख रहा है लोगों को? नो, बुरी बात से प्रभु परीक्षा नहीं लेता। हालेलुया। तो आपको लग रहा था ये प्रभु की ओर से, ये प्रभु मेरी लाइफ में कर रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर आपकी लाइफ में नहीं कर रहा है। हालेलुया। वो आपकी टांग तोड़ के आपको नहीं सिखाएगा, वो आपको बिस्तर पर 2 महीने रख के आपको नहीं सिखाएगा। हालेलुया। अगर उसने आपको सिखाना है तो वो आप विश्वास की गवाही आप लेंगे, वो सिखाएगा कि इसके ऊपर कोई बीमारी नहीं ठहर पाई, आज तक ये व्यक्ति को कभी घटी नहीं हुई, ये इतना बड़ा विश्वासी है। विश्वास रखने वाला विश्वासी आपको बनना है। लोग आपके विश्वास की गवाही दे, ये बंदा विश्वास में बहुत पक्का है, इस व्यक्ति के कोई भी हालात हला नहीं सकते, कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती, ये विश्वास का बहुत पक्का है। हालेलुया। तो अब हम इसके कदमों में आगे बढ़े। हालेलुया। तो आज जो विश्वासी चंगा नहीं हो रहा है, पता क्या है उसका कारण ये है जो प्रभु ने मुझे खास करने के लिए, मान लो आज लोग बीमार होते हैं, लोग बीमार हो गए रात को 11-12 बजे, और लोग इंतजार कर रहे संडे मीटिंग आएगी, मैं व्हाइट कार्ड बनाऊंगा, मेरे ऊपर ले हैंड होगी, और 4 दिन वो बीमारी का सामना कर रहे हैं। तो उसको क्या करने की जरूरत है? उसे खुद विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। जब वो खुद विश्वास में होगा तो खुद वो अपनी बीमारी का सामना करेगा, शैतान का सामना कर तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, वो अपने उस हालात का सामना करेगा, वो हालात उसके सामने से भाग जाएगा, घुटने टेक देगा। बाइबल बताती है
उसके अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए वो पास्टर को ढूंढता है, ले हैंड को ढूंढता है। और क्या होता है, आज पास्टर ले हैंड करते जाते हैं लोगों पर लोग की मुसीबत, प्रॉब्लम, हालात वहीं पर वहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास की समझ नहीं है। तो इसलिए प्रभु ने मुझे कहा कलीसिया को विश्वास के बारे में सिखा, क्योंकि पास्टर ले हैंड करता जा रहा है। चर्च में इतनी सामर्थ्य है कि दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती, चर्च में दुष्ट आत्मा निकल जाती है, पर विश्वास ना होने के कारण दुष्ट आत्मा उसको फिर से पकड़ लेती है। चर्च में इतनी प्रेजेंस है कि चर्च में वो बीमारी टिक नहीं सकती। जब उसके ऊपर पास्टर अंगीकार करता है यीशु के नाम में जा, वो गिल्टी गायब हो जाती है। जब गर्भ विश्वासी जाता है, महीने बाद वो गिल्टी फिर पैदा हो जाती है। क्यों? विश्वास की गति के कारण, विश्वास के बारे में समझ ना होने के कारण, विश्वास की परिभाषा ना जानने के कारण, हालेलुया, विश्वास में उन्नति ना करने के कारण, हालेलुया। तो इसीलिए जो विश्वासी चर्च में जाते हैं, कहीं भी चर्च जाते हैं, अगर वो अपनी लाइफ, उनकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, तो प्रभु एक ही चीज देख रहे हैं, विश्वास बिना कुछ होना असंभव है तेरी लाइफ में, प्रभु कहते हैं। तो अगली बात जो आप लिखेंगे, पहले विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना अनहोना है, और दूसरा वचन मैंने दिया था कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो आपके अंदर विश्वास बढ़ चुका है, नहीं 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 नहीं, मुझे विश्वास में बढ़ना है तो बढ़ना है, बस एक भी टीचिंग मिस नहीं करनी और दूसरों को शेयर करना है। आप इतना तो समझ चुके हैं मेरे इतना समझाने से। और अगली बात जो आप सीखेंगे, अब मैं आपको कुछ वचनों से निकाल कर आपको बताऊंगा। रोमियो 10:11, पहले रोमियो 10 अध्याय उसकी 11 आयत। ओके, 10:11 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। अरे बाप, अद्भुत 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 अद्भुत। कहता जो कोई इस पर विश्वास करेगा कभी लज्जित ना होगा। चर्च आपसे खुदा बात कर रहा है, ऑनलाइन फेसबुक यूट्यूब खुदा आपसे बात कर रहा है। बाइबल कह रही है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। अगर आप लज्जित हो रहे हैं, अगर आप शर्मिंदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज एक विश्वासी लज्जित हो रहा है, पैसे वाले उसके घर आके बार बार पैसे मांग रहे हैं, लोन वाले बार बार उसे लज्जित कर रहे हैं, पड़ोसी उसको बोल बोल के कि तेरी हीलिंग नहीं हो रही उसे लज्जित कर रहे हैं, उसके नगर के लोग कि तुझ में से दुष्टात्मा नहीं जा रही उसे लज्जित कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं। आज एक विश्वासी शर्मिंदगी को देख रहा है, लज्जा को देख रहा है। कहता जिन्होंने यहोवा की ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आज लोगों के मुंह काले हो रहे हैं। जिन्होंने यहोवा की ओर भरोसा किया वह कभी लज्जित नहीं हुए, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। शेरों के बच्चे भूखे रह सकते, यहोवा के खोजियों को विश्वास करने वालों को किसी बली वस्तु की कमी ना होगी। फिर भी आज एक विश्वासी कमी में क्यों जी रहा है? क्योंकि बाइबल में क्या, विश्वास जो करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। रोमियो 10:11 कहती है क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, कितना यूज किया, पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र शास्त्र इसके विषय में कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। तो अगर आज एक विश्वासी लज्जित हो रहा है, दुख में है, बीमारियों का सामना कर रहा है, गलत सपने आ रहे हैं, दुष्ट आत्मा रिलेशन बना रही है, पास नहीं हो रहे, तुम रिजल्ट नहीं क्लियर हो रहे, तुम्हारे बेबी नहीं हो रहा है, तुम्हारा छुटकारा नहीं हो रहा है, तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है, तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, तुम आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो रहे, तुम्हारी डिजायर पूरी नहीं हो रही, तुम लज्जित हो रहे, बार बार तुम फेल हो रहे हो। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा कि तुम प्रेयर में कमजोर हो, तुम बहुत प्रेयर करने वाले। मैं नहीं कहता कि तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो, तुम बहुत बाइबल पढ़ने वाले हो। मैं नहीं कहता कि तुम रोजे नहीं रखते, तुम बहुत रोजे रखने वाले हो। हाँ, मैं नहीं कहता तुम बीज नहीं बोते, तुम बहुत बीज बोने वाले हो। मैं नहीं कहता तुम भवन में सेवा नहीं करते, हाँ तुम बहुत सेवा करने वाले हो। मैं नहीं कहता कि तुम किसी अनॉइंटेड चर्च में नहीं जाते, हाँ तुम अनॉइंटेड चर्चों में जाते हो। पर बाइबल कहती है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। अगर एक व्यक्ति बीमारी के कारण लज्जित हो रहा है, इसका मतलब वो विश्वास में कमजोर है। जब चेले दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए, उन्होंने कहा प्रभु क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास की गति के कारण, तुम्हारा विश्वास कमजोर होने के कारण। चेले तूफान को देख के, हालात को देख के, पहाड़ को देख के, समस्या को देख के डर गए, प्रभु हम डूब रहे हैं। प्रभु ने कहा ए अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां गया? डांटा उन्हें।
प्रभु सिखा रहे थे चेलों को कि मैं नहीं चाहता कि तुम लज्जित हो, तुम शर्मिंदा हो। और जब प्रभु ने पूरा साथ रह रह के रख रख के उन्हें सिखाया, और आज वचन वो हमारे सामने है, वही प्रभु हमें सिखा रहा है। वो वचन जो उनको बोले वो हमें सिखा रहा है प्रभु। और उसके बाद चेलों को पवित्र आत्मा से भर के पेंतिकोस्त के दिन जब वो सामने गए, कोई उन्हें रोक ना पाया, लज्जित ना कर पाया। आज पास्टर कंप्लेंट करते हैं कि मेरा विरोध हो गया, मेरे पास 100 लोग था, मेरा विरोध हो गया, अब 2 लोग रह गए, कोई चर्च नहीं आता। इसका मतलब आपने मान लिया कि कोई विरोध आपको, आपकी ग्रोथ को रोक सकता है। आपकी ग्रोथ लोग रोक सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर यहोवा ने आपको बढ़ाना है, आपकी लेकिन बढ़ाने वाला खुदा है, और खुद आपको बढ़ाने वाला है, तो कोई रोकने वाला बड़ा है, जो बढ़ाने वाला बड़ा है। लोगों को फेथ नहीं है। आज लोग, जब लोगों पर अटैक होता है, आज विश्वासियों की दूसरी कमी अविश्वास की क्या है, जब उनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है वो टूट जाते हैं। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं, कई जो चंगाई नहीं मिली वो टूट गए, उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा, विश्वास रख रखने के बाद वो टूट गए। उन्हें विश्वास रख रखने के बाद फिर भी नॉन बिलीवर में मैरिज करवानी पड़ी, वो टूट गए। विश्वास रखने के बाद भी वो दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हुए, वो टूट गए। उनकी लाइफ में कोई अपना उन्हें छोड़ के चला गया, वो टूट गए हैं अपनी लाइफ में। उनके बैंड नहीं आए, वो टूट गए। उनकी सेवकाई पर अटैक हुआ, वो टूट गए और निराश होकर बैठे। पर बाइबल कहती है, अगर विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, तेरी सामर्थ्य बहुत कम है, तेरा विश्वास बहुत कम है। उन लोगों को विश्वास के साथ उठना है। ये विरोध जिसने मुझे रोकने की कोशिश की है, बाइबल में जब प्रेरितों को देखें, जब प्रेरितों के काम में पतरस पवित्र आत्मा से चेले भर के नीचे आए, उन्होंने प्रचार किया, 3000 लोगों ने घुटने टेके, बड़ी भीड़ उनके पीछे आने लगी। पर उसके बाद उनका विरोध हुआ, उनको जेलों में फेंक दिया गया। जेलों में कह रहा है, पतरस कह रहे, चेले कह रहे, प्रभु अन्य जाति ने हुल्लड़ क्यों मचाया, प्रभु चंगा करने के लिए अपने दास पर हाथ बढ़ा कि चिन्ह और चमत्कार तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में किए जाएं। प्रभु ने जवाब दे खुदावन, और वह फिर पवित्र आत्मा से भर गए, नीचे आए। सामर्थ्य कहता है, ऐसा नहीं हो सकता जो हमने देखा सुना उसे हम प्रचार ना करें। वो दिलेरी से भरे, विश्वास से भरे, और उन्हें प्रचार किया। लेकिन उन बातों का कोई सामना ना कर पाया, कोई भीड़ के कारण, उन चमत्कारों के कारण जो वो करके दिखाते थे, बोल ना पाए, और उन खुदा का प्रचार काम बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि वो फेथ में थे। क्या उन्होंने बहाना लगाया, ओ हम विरोध कर दिया गया, हम आगे, अब मेरी सेवकाई खराब होगी? वो विश्वास में इतना बड़े थे, वो अनुग्रह और विश्वास में बढ़ते जा रहे थे। लेकिन वो कलीसिया अनुग्रह में बढ़ती गई, विश्वास में बढ़ती गई। हालेलुया। उन्होंने बहाना मार के दब नहीं गए। इसलिए आज आपको कहना है कि ये हालात मुझे रोक नहीं सकता। कई बार हालात आपके सामने आते हैं, ये घटी मुझे चर्च जाने से रोक नहीं सकती। आज लोग कहते हैं मेरे पास किराया नहीं है चर्च जाने का। अरे मेंटरशिप में क्यों नहीं रेगुलर आते हो? बुधवार क्यों नहीं आते? अजी किराया नहीं है, घटी में चल रहा हो। पास्टर घटी में चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है? पास्टर कह रहे मैं घटी में चल रहा हूं, मेरे पास किराया नहीं है चर्च आने का। अगर तुम घटी को एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम कैसे कलीसिया को ब्लेस करोगे? जिस चीज पर तुम भरोसा नहीं करते उसे तुम सिखा नहीं सकते। तो इसीलिए घटी कभी मत बोलना ये हालात मुझे रोक नहीं सकता, ये बीमारी मुझे रोक नहीं सकती, ये परिस्थिति मुझे रोक नहीं सकती। हमेशा आपको चैलेंज करना, उसे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और साबित करके दिखाना, ये दुष्ट आत्मा मुझे गाने से रोक नहीं सकती, ये दुष्ट आत्मा मुझे चर्च में बजाने से रोक नहीं सकती, ये दुष्ट आत्मा मुझे सुसमाचार प्रचार करने से रोक नहीं सकती, ये विरोध मुझे चर्च जाने से नहीं रोक सकता। आपको साबित करना अपना भरोसा। हालेलुया। कि कोई चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई चीज मुझे मसीह में बढ़ने से रोक नहीं सकती। मेरा भरोसा उस खुदा पर है, वो मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा, शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास में बढ़ रहे हैं? क्या आपके अंदर हिम्मत आ रही है? क्या आपके अंदर दिलेरी आ रही है? कई लोग निराश होकर टूट जाते हैं। कई बार मेरी मिनिस्ट्री में ऐसा हुआ कि जब मैं नया नया मिनिस्ट्री करता था और जब खुदा कोई काम नहीं करता था मेरे जीवन में, मैं टूट जाता था, निराश हो जाता था, प्रेयर छोड़ देता था। नया नया तक पता नहीं था विश्वास के बारे में। अभी जब कोई काम नहीं होता था निराश हो जाता था, टूट जाता था, प्रेयर करना बंद कर देता था, हजूरी में जाना बंद कर देता था, प्रभु की रोजे रखना, बाइबल पढ़ना बंद कर देता था, दुखी हो जाता। प्रभु तूने ये चंगा क्यों नहीं किया? मैंने इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, तूने उसे चंगा क्यों नहीं किया? प्रभु ये व्यक्ति जिंदा क्यों नहीं हुआ? प्रभु ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? प्रभु ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? उदास हो जाते लोग, ऐसे हो जाते। और प्रभु से आज बहुत सारे लोग उदास होके खुदा से दूर है, चिड़चिड़ेपन में हो चुके, हर एक पर गुस्सा आ रहा, आपको चिड़चिड़ेपन हो चुके, आपके अंदर वो विश्वास नहीं रहा, वो फायर, वो आग नहीं रही आपके अंदर।
जो विश्वास था, प्रेम था खुदा के साथ, सहभाग्यता थी, संगति थी, प्यार था, लव था, आज वो आपके अंदर नहीं रहा। आपको बताऊं, आपका पिता अभी भी बाहें फैलाकर वहीं खड़ा हुआ है। चाहे आप दूर हो चुके हैं, आप उससे निराश हो चुके हैं, आप उसके सामने बैठना बंद कर चुके हैं, आप अभी विश्वास करना बंद कर चुके हैं। खुदा ने मुझे, मैंने इतना चर्च में आके विश्वास किया, खुदा ने मुझे बेबी क्यों नहीं दिया, खुदा ने मेरा वीजा क्यों नहीं लगाया, उसने मेरी जिन में ऐसा क्यों होने दिया, मेरे ये पैसे क्यों खराब हो गए, मेरा वीजा कुछ भी, मेरा मिसकैरेज क्यों हो गया। आप टूट जाते हैं। मैंने 9 महीने विश्वास रखा, 9 महीने में बच्चे को मैंने खो दिया। आप टूट जाते हैं, पर खुदा वहीं खड़ा होता है। हालेलुया। वो कहता है विश्वास के बिना मैं सॉरी एम बेबी, आई एम सॉरी, बच्चे आई एम सॉरी, मैं तेरे जिन में नहीं कर सकता। वो ऐसा भी बोल देता, आपको पता है। मैं जैसे आप बोलते हैं ना वो आई एम सॉरी से, वो हालातों वाला, वो वैसे खुदा को बोलने की जरूरत नहीं। हालेलुया। वो खुदा बोल रहा है बेटे, मैं तुझे विश्वास के बिना चंगा नहीं कर सकता। वो खुद कर देगा, उसको मेरी चिंता है। आप कहते हैं सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेगी, पर पहले क्या लिखा है? उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर। परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ी चीज क्या है? विश्वास। लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर आप विश्वास में मर गए, स्वर्ग में मर गए, आप जाने के लिए रह गए। विश्वास ही है जो सब कुछ आपको दे सकता है। हालेलुया। विश्वास ही से स्वर्ग है। हालेलुया। आपको बताऊं, प्रभु वहीं खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। वहां फिलहा के, मेरे बेटे क्यों दूर है, क्यों मेरे पास नहीं आ रहा है, क्यों तू अपने कदम नहीं बढ़ा रहा है? मैं वहीं हूं, तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं दूर नहीं गया। जिस दिन तूने आत्मिकता में बढ़ना बंद कर दिया, तो मैं अभी भी वहीं खड़ा हूं और तेरा इंतजार कर रहा हूं। परमेश्वर ने इंसान को इच्छा शक्ति दी। कभी परमेश्वर धक्का नहीं करेगा आपके साथ। धक्के के साथ ना ही कुछ आपको देगा, धक्के के साथ ना ही कुछ आपसे लेगा। कई लोग सोचते हैं मेरी मैरिज, मेरे लिए खुदा ने एक अच्छी वाइफ रखी होगी, मुझे विश्वास है एक न एक दिन एक सुंदर रिश्ता मेरी लाइफ में आएगा, मुझे विश्वास है जो खुदा ने मेरे लिए जोड़ा है वो मेरे सामने आ जाएगा। ये आपको खुद चुनाव करना है अपनी बुलाहट से। इंसान को प्रभु ने इच्छा शक्ति दी है। ये सब कुछ खुद, ये खुदा की योजना थी कि खुदा ने मुझे इसके साथ जोड़ना था। आप सब कुछ खुदा पर छोड़ते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति किसी से प्यार कर रहा है और उससे कोई और कर रहा है, ये इसको मिल गया तो इसको नहीं मिला, ये क्या कहेगा? हालेलुया। क्या खुदा ने मुझे नहीं दिया? दूसरा कहेगा हाँ ये खुदा की इच्छा थी। तो आप सब पर खुदा पर छोड़ देते। आप कहते हैं खुदा करेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत है। हाँ, खुदा ही सब कुछ करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पर जो खुदा ने किया हुआ है, जब तक आप मुंह से बोलेंगे नहीं, वो एक्टिवेट नहीं होगा आपकी बॉडी में, आपके जीवन में। जब तक उसे मानेंगे नहीं ये खुदा ने मेरे लिए किया है, जब तक विश्वास से नहीं बोलोगे, वो कार्य पूरा नहीं होगा। हालेलुया। तो आगे बढ़ते, खुदा आपका इंतजार कर रहे हैं। जो दूर हुए थे खुदा से, क्या आप जो बाहें फैला के खड़ा है उसको, उसकी बाहों में आ चुके हैं? बताओ, क्या आप उसकी बाहों में आ चुके हैं? आज भी आप कहेंगे नहीं प्रभु मैं आपसे नाराज हूं। जब आज आप कहेंगे प्रभु मेरे विश्वास की गति के कारण मैं ये नहीं पा पाया, पर आज से मैं विश्वास के बारे में A to Z सीखूंगा। खुदावन पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मुझे विश्वास के बारे में पूरी शिक्षा प्राप्त हो खुदावन। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में क्या, अगर तुम पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास रखो और प्रेम ना रखो तो व्यर्थ है ये। पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास, तो विश्वास ही आपके अंदर प्रेम पैदा करता है। और प्रेम करना, बाइबल को पूरा करना है, व्यवस्था को पूरा करना है। अगर आप फेथ में हो, प्रेम में हो, तो आप व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं, तो कोई भी अनाज्ञाकारी आप में अंदर पाई नहीं जाएगी। हालेलुया। आने वाले समय में बहुत अद्भुत शिक्षाएं हैं जो खुदा ने मुझे दी है, जिसको आप सीखने वाले हैं। हालेलुया। तो अभी आपको ये चीज समझना है। तो आपने देखा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, रोमियो 10:11, क्योंकि जो पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित ना होगा। अगर आज आपको लज्जित होना पड़ रहा है, असफल होना पड़ रहा है, डिले का सामना करना पड़ रहा है, गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप विश्वास को सीख नहीं पाए। एक बार मेरे साथ प्रार्थना करें, बोलो परमेश्वर विश्वास के बारे में पूरी शिक्षा मेरे जीवन में भर दे, क्योंकि आपने कहा मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। मैं रोना आ रहा है, मेरी आत्मा रो रही है अंदर से कि कई लोग आज विश्वास बिना मर गए बीमारियों में। पास्टरों ने तो बहुत ले हैंड किए, प्रार्थनाएं की, पर वो विश्वास नहीं कर पाए, भरोसा नहीं रख पाए।
मैंने कई लोगों को देखा, वो कभी तो बोलते थे मेरे पास आके, मैं बहुत विश्वास करता हूं, पर कभी वो मेरे पास आते थे, नहीं मैं बहुत दुखी हूं प्रभु, पास कब तक कब तक कब तक होएगा ये। मैंने देखा ये लोग, ये अधूरा विश्वास है। जब आप कभी विश्वास बोलते कभी अविश्वास बोलते हालातों को देखकर, ये विश्वास नहीं है बेटे। आप इसे विश्वास रूप दे रहे हैं, ये विश्वास नहीं। कई लोग विश्वास बिना मर गए। लिखा जिन्होंने प्रभु बोझ अज्ञानता से लिया, बिना विश्वास के लिया, वो सो गए बिना चंगाई प्राप्त किए। जिन्होंने अनुचित रीति से प्रभु बोझ लिया वो सो गए, पर जिन्होंने प्रभु बोझ का भेद है, विश्वास से जो प्रभु बोझ लेते हैं वो कभी कैंसर से नहीं मरते, वो कभी बीमारियों से नहीं मरते, उन्होंने चंगाई पा ली। जिन्होंने प्रभु बोझ विश्वास से लिया, जिन्होंने प्रभु बोझ बिना ज्ञान से ले रहे हैं, वो अभी भी बीमारियों में मर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए उसने कहा विश्वास। कई लोग आज विश्वास ना होने के कारण, उसने कहा विश्वास ज्ञान बिना, विश्वास के विषय में ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही। विश्वास के विषय में पूरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे विश्वासी लोग नाश हो रहे। मैं उन्हें नाश होता नहीं देखना चाहता हूं, पर ये विश्वास में बढ़ना ही नहीं चाहते, ये विश्वास को समझना ही नहीं चाहते, ये कह ही नहीं रहे मेरे विश्वास को बढ़ा। बोले प्रभु हम तो विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, हम उपवास के साथ विश्वास को खोजते हुए तेरे पास आ रहे हैं, हमें विश्वास में बढ़ा प्रभु। हम सीरियस है, उपवास में आए हैं खुदावन विश्वास में बढ़ने के लिए, हमारे विश्वास को बढ़ा खुदावन। हम बोलो मेरा विश्वास है, मेरा यहोवा मुझे लज्जित ना होने देगा। बोलो आज से मैं विश्वास करूंगा और आगे से मेरा मिसकैरेज नहीं होगा, आगे से मेरा गर्भ नहीं गिरेगा, आगे से दुष्टात्मा के अटैक नहीं मुझे होंगे, आगे से फिर बीमारियां मेरे जीवन में नहीं आएंगी, फिर घटियों को मैं नहीं देखूंगा। बोलो मैं विश्वास करता हूं आज के बाद कि मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा। बोलो 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 मैं विश्वास करता हूं मसीह यीशु पर कि मैं कभी लज्जित ना होगा। जितनी बार अंगीकार कर सकते हो बोलो। कलीसिया ऊंची आवाज में, आपके पड़ोसी से बड़ी आपकी आवाज होनी चाहिए। मैं विश्वास करता हूं मैं कभी लज्जित ना होऊंगा। मैं विश्वास करता हूं मेरा भरोसा मेरे खुदा पर है, मेरे अब्बा पिता पर है। मैं राजा की संतान हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा की संतान हूं, मैं राजा हूं, मैं लज्जित नहीं होऊंगा। मेरा प्रभु राजाओं का राजा है, मुझे लज्जित नहीं होने देगा, मुझे लज्जित नहीं होने देगा। मैं उस पर भरोसा करता हूं और मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा। मैं खुदा पर भरोसा करता हूं, उसके वचनों को सीखकर, और मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा। बोलो मैं इस विश्वास की पूरी शिक्षा को पाऊंगा और मैं कभी फिर लज्जित नहीं होऊंगा। मैं विश्वास की पूरी शिक्षा को पाऊंगा और मैं फिर कभी लज्जित नहीं होऊंगा, कभी बीमार नहीं होऊंगा, कभी दुष्टात्मा के अटैक के नीचे नहीं रहूंगा, कभी गरीबी को नहीं देखूंगा, कभी घटी को नहीं देखूंगा, कभी फेलियर को नहीं देखूंगा, कभी हार को नहीं देखूंगा। मैं विश्वास की पूरी शिक्षा को प्राप्त करूंगा और कभी लज्जित ना होऊंगा। बोले आमीन 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 हालेलुया। ये वचन को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट में ऐड कर लेना, जैसे जितने मैं आपको दे रहा हूं कि मैं विश्वास, मुझ में विश्वास का आत्मा है, मैं कभी लज्जित ना होऊंगा। लिख लेना इस बात को, मीडिया टीम भी लिख देना, यूट्यूब पर डाल दो, फेसबुक पर डाल दो पोस्ट बना के, मुझ में विश्वास का आत्मा है, मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा। पहला कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय उसकी 2 आयत कहता उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हुआ, यदि तुम सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अद्भुत बात कर रहा है परमेश्वर। कहते हैं उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। पौलुस कह रहा है कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है, अगर तो तुम उसे याद रखते हो। मान लो एक दिन आपने मसीह का सुसमाचार सुना था, आपने बपतिस्मा लिया, क्या विश्वास किया कि आज से मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी जो बीमारियां थी मेरे ऊपर, कर्ज थे, श्राप थे, सारे आज मिट चुके हैं। जैसे मैं कब्र में जा रहा हूं, बाहर आ रहा हूं, मेरे पाप जितने मेरे ऊपर थे, बीमारियों ऊपर थी, श्राप ऊपर थे, दुष्टात्मा ऊपर थी, घटियां थी, गरीबी थी, वो सारे श्राप पानी में गया, दफन हो गए, मर गए। मैं बाहर आया, मैं नई सृष्टि बन के बाहर आया, पिता की संतान बन के बाहर आया। अब मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, अब मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा, अब मैं कभी घटी के नीचे नहीं रहूंगा, अब मैं कभी दुष्ट आत्मा का अटैक मुझ पे नहीं होगा, अब मैं आजाद हूं। पर बाइबल क्या कहती है, आपने विश्वास किया था और मसीह में आप बहुत अच्छे बढ़ने लगे। आग आग, फायर फायर फायर, यस, विश्वास, एक गवाही, दूसरी गवाही, बच्चे की गवाही, हस्बैंड की गवाही, बीजे की गवाही, 4 गवाहियां। मैंने ऐसे लोगों को देखा चर्च में, 4 गवाहियां, मैं चर्च आई, ये हो गया, वो हो गया, ती हो गया, ये हो गया।
तीसरे साल वो बंदा चर्च में नहीं है, क्योंकि ये वचन उसके लिए बोला है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हुआ, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया है स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। तुम्हारा उद्धार खो दिया तुमने, तुम्हारे फिर से तुम मसीह में होकर भी बीमार हो। आज लोग आज समझ पा रहे हैं आप क्यों मसीह में होकर भी चंगे नहीं हो रहे, इस बात के कारण आज सुसमाचार को भूल चुके हैं। सुसमाचार की सामर्थ्य, क्या आपको पता है सुसमाचार में क्या सामर्थ्य है? गुड न्यूज आपके लिए क्या बोलती है? क्या अब आप गरीब नहीं रहेंगे, अब आप बीमार नहीं हैं, अब उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके, आपके पाप माफ हो चुके, फिर भी पाप राज कर रहा है, बीमारी राज कर रही है, गरीबी राज कर रही है। कैसे अब उसके गुलाम है? जो जिससे हार जाता है उससे गुलाम हो जाता है। इसका मतलब आप अपने विश्वास में हार गए और इन चीजों के गुलाम बन गए। कहते यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया है स्मरण रखते हो, तो आज मैं आपको फिर से वो सुसमाचार सुनाना चाहता हूं। उसे आप स्मरण करके ये दूसरे वचन को मेरे साथ घोषणा करना और फिर करना कमेंट लगातार। वो क्या है? तो आज मैं सुसमाचार आपको फिर से बताता हूं। नहीं तो कहते तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अब लोग जो कहते हैं मैं मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, और कुछ नहीं होता। मुझे भरोसा है। भरोसा जिनका शब्द ही है उनका विश्वास करना व्यर्थ ठहरता है, क्योंकि उनका विश्वास केवल शब्द था, विश्वास समझ के नहीं से था। हालेलुया। इसी कारण मैंने तुमसे पहले ही तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। समझ पा रहे क्या है सुसमाचार? कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और तीसरी बात पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। तो अगर जब आपने मसीह का बपतिस्मा लिया तो आपके साथ क्या हुआ? आप मसीह के साथ आप अपने पापों के लिए मर गए। जैसे मसीह मरा, आप पानी में गए, आप मर गए। जब आप पानी में गए थे बपतिस्मा, अब तो हीलिंग आज नहीं होनी, हीलिंग हो चुकी है आपकी। आपको विश्वास करना है, इसे बोलते फेथ। हो चुके पर विश्वास करना, इसे बोलते विश्वास। जिसे मान लेते हो आप, मान लेना और विश्वास करना एक है। जिसे हम मान लेते हो उसे विश्वास कहते हैं। तो जो हो चुका है उसे मान लेना, इसे विश्वास कहते हैं। जिसे आप होना है, एक दिन होगा, ये आशा है, ये विश्वास नहीं। और फिर आप कहते हैं प्रभु मेरी आशा टूटने ना देना, प्रभु मेरी आशा टूटने देना। वो कहता है बेटे कैसे ना टूटने दूं, क्योंकि जो तू कह रहा है एक दिन करूंगा, प्रभु करेगा, वो तो मैं कर चुका हूं बेटा, मैं दोबारा नहीं कर सकता। मैं तो वो कर चुका हूं, मैं कैसे खिलाफ हो जाऊं अपने वचन के? तू कह रहा है एक दिन करेगा प्रभु, एक दिन करेगा। प्रभु कहता है मैं तो कर चुका हूं, तूने मेरे वचन पर विश्वास ही नहीं किया। आज लोगों को ये पागलपन लगता है, यार क्या है, कर चुका, मैं चंगा हो चुका। बाइबल क्या बोलती है? तब तक बोलते जाओ जब तक आप उसको देख ना लो। जो आपने अंधे की वस्तु को देखा, जब तक आप उसे आंखों से ना देख ले सामने। तो कहता है यीशु से मारा गया, आप जब बपतिस्मा ले आप मर गए। तो जितने भी पुराने मसीह कहते तुम बीमार नहीं रहोगे। आपको बताऊं, आज एक विश्वासी कहता है नहीं मुझे दुख उठाना है, दुख प्रभु की ओर से है, ये दुख प्रभु मुझे परख रहा है, ये दुख के द्वारा प्रभु मुझे तैयार कर रहा है, दुख मेरे लिए बड़ी बुलाहट है। आपको बताऊं बाइबल में कोई दुख, अब जब आप नई सृष्टि बन चुके हो, कोई दुख सताव परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रखा। केवल एक ही सताव है जो बाइबल में कहा इंसान को सहना पड़ेगा। ये बीमारी के द्वारा सताव, ये दुष्ट आत्मा के द्वारा सताव, ये गरीबी के नीचे सताव, घटी के नीचे सताव। प्रभु कहते हैं ये कोई सताव तुम नहीं सहोगे, क्योंकि ये मैं सह चुका हूं, ये तुम नहीं सहोगे। एक ही सताव है जो तुम्हें सहना है, उन्होंने मुझे सताया, वो तुम्हें भी सताएंगे। एक ही सताव है एक विश्वासी जो सहेगा, जो है विरोध का सताव, कि आप सेवा करेंगे, गैदरिंग बढ़ेगी, लोग विरोध करते हैं। एक ही सताव है जो मनुष्यों के द्वारा, पर आप बीमारियों, घटियों, गरीबियों, उन चीजों के लिए आप नहीं हो। प्रभु उन सब चीजों को सह चुके, पर प्रभु ने यह भी कहा वो विरोध करेंगे, पर एक दिन उन्होंने मेरी मानी है तो तुम्हारी भी मानेंगे। जिन्होंने विरोध किया पछताए बाद में, तो इसीलिए उन्होंने मेरी मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। एक दिन वो विरोध करेंगे, सताव आएगा। जब मैं तुझे अन्य जातियों से चुन के खड़ा करूंगा, अलग करूंगा, तुम्हें अलग करूंगा, तो विरोध होगा।
हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु कहता है आत्मा से जन्मे को शरीर से जन्मा वो सताता है। तो जब आप आत्मा से जन्मे शरीर को बनने के लिए वो मूर्खता की बातें होती है, आपका विरोध होता है, तो वो एक अलग बात है। तो आप ऐसा विरोध सह सकते हैं, ऐसा विरोध होगा प्रभु कहता है, पर वो भी बिलाई ही को पैदा करेगा। हालेलुया। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, मेरा आत्मा तुम में होके बोलेगा, वो कहता है उस समय, उस विरोध के बाद। पता है ना, जब खड़े किए जाओ, पेश किए जाओ, बोलने ये ना सोचना क्या बोलूंगा विरोध के बाद, मेरा आत्मा तुम में होकर बात करेगा और विरोध करने वालों के सामने गवाही प्रकट करेगी। और विरोध करने वाले बड़े राजा चेंज होंगे, जैसे डैनियल ने बड़े राजा चेंज किए, शद्रक मेशक अबेदगो ने चेंज किए। उन्होंने विरोध करने वाले, डैनियल को शेरों की मांग में फेंक दिया गया, बड़े राजा चेंज हुए, लाखों बदले। कई बार भलाई को पैदा करता है। हालेलुया। उन राजाओं को भी चेंज करता है खुदा। तो आप जब मसीह के साथ गाड़े गए, आपको मानना है उसी समय मेरे सारे बीमारियां। आज लोग पास्टर जी प्रेयर कर दो, मेरे घर ते बहुत शराब आ। बपतिस्मा लिया भैन जी? हाँ जी लिया जी। ओ, अभी भी आप मानते हो मेरे घर में शराब काम करते हैं? अभी भी आप मानते हो? पासी प्रेयर कर दो जी, दुष्टात्मा मुझे सताती है, दुष्टात्मा बहुत तंग कर दी। ओके, क्या आप मानते हो कि जो दुष्ट आत्मा है, जो आप में पवित्र आत्मा है, उससे बड़ी है? नहीं पासी, कितने कितने। फिर आपने ये कैसे मान लिया कि वो आपको तंग कर सकती है? समझ पा रहे हैं? पासी मैं बीमार हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। बाइबल के उसने हमारे दुखों को उठा लिया और हमारे रोगों को सह लिया। मुझसे और नहीं सहा जाता, सहने की जरूरत नहीं है, उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। क्या बिलीव करते हो? जैसे आपको ये मेडिसिन है, फेथ की मेडिसिन, ये प्रचार मेडिसिन है। जैसे आपके अंदर जा रहे हैं, आपके हृदय गुर्दे वचन से ऑपरेशन हो रहे हैं और आप हील हो रहे हैं आत्मा में। हालेलुया। जब मारा गया यीशु मसीह, आपके पाप मिट चुके हैं। यीशु को गाड़ा गया, आपकी सारी बीमारियां, श्राप, दुष्ट आत्माएं जो पहले थी वो गाड़ दी गई और पवित्र शास्त्र के तीसरे दिन जी उठा। लेकिन अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि दंड की आज्ञा शरीर पर पहले थे, वो प्रभु ने सह ली है। अब तुम नई सृष्टि हो, इसलिए पुरानी बातें बीत गई, अब पर तुम पर दंड की आज्ञा नहीं। आज मसीह फिर से बोल रहे हैं, नहीं मैं अभी भी पास से पुरानी सृष्टि हूं, अभी भी पुराना पाप, अभी भी पुरानी बीमारी, अभी भी वो पुरानी चीजें मुझे खींच रही हैं। क्यों? क्योंकि आप अंगीकार नहीं करते, क्योंकि आपको पता नहीं मुझे क्या बोलना है। आप खींच रही हैं, बोल दिया एक दिन आपने, उस समय से उस आत्मा ने आपको खींचना शुरू कर दी। जिस दिन पहला कदम शैतान ने खींचने का आपके सामने लेके आया, तभी आप बोलते कि पुरानी बातें मिट चुकी हैं, मैं नई सृष्टि हूं। वो पुरानी लाइफ अब नहीं है, वो पुराना नशा अब मेरे जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं नई सृष्टि हूं। तभी वो अटैक खत्म हो जाएगा, तभी वो विचार का अटैक खत्म हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मेरे पापों के लिए मिट चुके, नहीं मैं इन पापों, ये पाप का अटैक मुझ पे नहीं हो सकता, मैं इससे आजाद कर दिया गया हूं। तभी वो पाप की फीलिंग खत्म हो जाएगी। हालेलुया। और लास्ट रोमियो 10:13 यहां पर लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यहां पर लिखा है, जो जिसने सुसमाचार विश्वास किया, अब जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर और 14 हित में क्या लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? फिर जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया उसका नाम कैसे लें? चलो ठीक है, आपने विश्वास कर लिया यीशु पर और यीशु का नाम भी ले रहे हैं, पर उद्धार क्यों नहीं पा रहे? बीमारियों से उद्धार क्यों नहीं पा रहे? हाँ हमने उद्धार पाए, स्वर्ग जाने वाले तुम श्योर, डरो मत, तुमने उद्धार पाया, तुम कुछ भी हो स्वर्ग वो तुझे लेके जाएगा। वो चीज़ एक समय हम बात करेंगे, पर तुम रो रो के स्वर्ग जाना है अपनी बीमारियों में। जैसे हम पुराने प्रचारों में बोलते थे कि हम सब स्वर्ग जा रहे हैं, सब स्वर्ग जा रहे हैं, जैसे सब मुंबई जा रहे हैं। मान लो मुंबई क्रूसेड है हमारा, सभी मुंबई हम जा रहे हैं, तो कोई तो प्लेन में जा रहा है, जल्दी पहुंच गए एक दिन में, कोई ट्रेन से आ रहा है 2-3 दिन लग गए, कोई बस से आ रहा है और बहुत दिन लग गए, कोई साइकिल पर आ रहा है और कोई पैदल आ रहा है। इसी तरह हम सब स्वर्ग जा रहे हैं, कोई साइकिल से जोर लगा के जा रहा है, कोई बस में गर्मी में जा रहा है, कोई ट्रेन में धक्के खा के जा रहा है, पर कोई प्लेन में आराम से जा रहा है। इसी तरह हम सब स्वर्ग तो जा रहे हैं, पर कोई बीमारियों में रोते हुए इस दुनिया में जो 70-80-100 साल दुखी होके परेशान गरीब भी गटियों के नीचे होके जा रहा है। पर जिसने विश्वास की शिक्षा पाई है वो आनंदित होते हुए, खुद बचकर, रूहों को बचाता हुआ
स्वर्ग लेके जा रहा है। हालेलुया। वो अकेला नहीं जा रहा है, वो बहुतों को साथ लेके जा रहा है। जाओ तो जगत में जाके प्रचार करो, जो सीखा दूसरों को मानना सिखाओ। जिसके अंदर विश्वास है वो अपना विश्वास दूसरों को सिखा रहा है। लिखा है फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। इसको मैं ये बोलना चाहता हूं, जिस विषय के बारे में आपने सुना ही नहीं है उस विषय पर आप विश्वास कैसे करेंगे। समझ पा रहे? अब समझ आएगा आपको विश्वास की सीरीज का सबसे बड़ा वचन, सामर्थ्य वचन। जिसके विषय में आपने सुना ही नहीं, मतलब अगर आपने विश्वास के विषय में पूरी शिक्षा सुनी ही नहीं है तो आप पूरा विश्वास कैसे करेंगे। समझ पा रहे हैं? जिसके विषय में मान लो आपने विश्वास के विषय में आज तक पूरा कभी सुना ही नहीं, सीखा ही नहीं है पूरा, तो उस पर विश्वास कैसे करें। जिसके विषय पर उन्होंने सुना ही नहीं तो उस पर कैसे विश्वास करें। तो विश्वास कैसे बढ़ेगा आपका, तो सीधा 17 आयत में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आपका विश्वास कैसे बनेगा। अगर आपने विश्वास के विषय में आज तक पूरा सुना ही नहीं है तो वह कैसे विश्वास करेगा। इसलिए विश्वास कैसे आता है, सुनने से। हालेलुया। तो आपको अभी कौन सी बातें नोट करनी है, तो विश्वास सुनने से। तो क्या बात करनी है, विश्वास को उपयोग कैसे आप कर सकते हैं, कैसे विश्वास बढ़ेगा आपका। नंबर 1, विश्वास सुनने से बढ़ता है। इस आपको क्या शक करना है, इस रोज की शिक्षा को आपको सुनते रहना है। जैसे मैं प्रीच करी जाऊंगा विश्वास के बारे में, आप सुनते जाएंगे। सुनने से क्या होगा, आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे। आपको सब कुछ आसान लगना शुरू हो जाएगा, आपको सब कुछ इजी लगना शुरू हो जाएगा। आपको सब कुछ लगेगा ये मैं कर सकता हूं, आपको लगेगा ये मैं कर सकता हूं, ये हो जाएगा। आप इतने विश्वास से भरेंगे, आप कहेंगे नहीं ये होगा ही होगा। हालेलुया। आप विश्वास से अपने चमत्कार को लेना शुरू कर देंगे। और दूसरी बात, वचन को सुनते जाओ। सबसे पहले सुनने से, विश्वास सुनने से बढ़ता है। विश्वास के बारे में आपको सुनते जाना, जैसे आप सुनते जाएंगे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद बार बार जब आप वचनों को, एक बार नहीं, विश्वास के बारे में जब आप विश्वास के बारे में बार बार सुनते जाएंगे, मान लो आपको विश्वास में बढ़ना है, ये शिक्षाएं बुक में लिखी जाएंगी, ये शिक्षाएं सीडीओ में जाएगी, यूट्यूब पर जाएगी, खास करके पूरी विश्वास की सीरीज जाएगी। जब कभी आपको लगे कि विश्वास में मुझे कमजोर फील हो रहा है, आप इन शिक्षाओं के, इन वचनों को दोहराएंगे, फिर से सुनेंगे, सुनी जाएंगे उस सीरीज को, सुनी जाएंगे, पहली टीचिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, सातवीं, आप विश्वास से फिर से बढ़ जाएंगे और फिर से आप विश्वास के द्वारा गवाहियां प्राप्त करने शुरू कर देंगे। ऐसे आपको होता है सुनने से विश्वास। तो वचन को पढ़ने से विश्वास बढ़ेगा। बार बार वचन को पढ़ते जाओ। ऐसे ही आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, मान लो आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। तो जो विश्वास वचन का पढ़ो उस पर विश्वास की घोषणा करो। हाँ, मैं इस वचन को मानता हूं, विश्वास करता हूं, मन से विश्वास करता हूं और मुंह से बोलता हूं ऐसा ही हो चुका है मेरे जीवन में। ऐसे वचन को पढ़ते जाओ, जो वचन अंगीकार का आ रहा है उस पर अंगीकार करो, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। जैसे आप बाइबल में देखें कि यीशु ने लंगड़े को चला दिया, अंधे को दिखा दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, तो मुझे क्यों नहीं चंगा कर सकता। मैं विश्वास करता हूं वो मुझे भी चंगा कर चुका है। हालेलुया। यीशु ने इस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, इसको निकाल दिया। हालेलुया। आज एक विश्वासी की दुष्ट आत्मा पता क्यों नहीं जा रही, वो सोचता है ये छोटी दुष्ट आत्मा है, ये बड़ी दुष्ट आत्मा है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार देता हूं। तो आपको लग रहा है ये छोटी है, ये बड़ी है। प्रभु ने क्या कहा, मैं तुझे शैतान की पूरी सांप पर अधिकार देता हूं। तो आज से सारी दुष्ट आत्मा गई, अगर आपने ये बात को मान ली। आप विश्वासी क्या कहते हैं, ये छोटी दुष्ट आत्मा, ये बड़ी है इसलिए नहीं जाती, ये तकड़ी है इसलिए नहीं जाती, ये पुरानी है इसलिए नहीं जाती। यीशु ने क्या कहा, चाहे छोटी, बड़ी, नकली, तकड़ी नहीं, मैं तुम्हें शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार देता हूं। हालेलुया। तो आपको पूरा अधिकार मिला हुआ है। हर, ये बीमारी छोटी है, ये बीमारी बड़ी है। प्रभु कहते हैं तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। उसने ये नहीं कहा छोटी बीमारियों, बड़ी बीमारियों के लिए नहीं, छोटी बीमारियों के लिए। उसने कहा तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। छोटी बड़ी बीमारी नहीं बोली, आपको केवल बिलीव करना है। हालेलुया इस बात को। तो विश्वास को पढ़ते जाओ और अगली बात, बोलते जाओ, अपने विश्वास को बोलते जाओ। हालेलुया। हर समय चलते फिरते जो आपके अंदर विश्वास है उसे बोलते जाओ। तो आपका विश्वास क्या करेगा, काम करेगा। चलते फिरते बोलते जाओ जो आपके अंदर फेथ है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। आज पास्टर आए थे मेरे पास, तो आज मैं उनको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा था कि 2023 में तेरी इतनी गैदरिंग होगी, 2023 में तुझे इतनी प्लस। मैंने कहा इससे माइनस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उनको बताई कि उसके बाद क्या होगा अगर माइनस हुई,
तो उनको इससे माइनस नहीं होनी चाहिए, 2023 में इतने से प्लस ही होनी चाहिए। तो इसको क्यों बोला तेरे इतने होंगे मेंबर, तेरे इतने होंगे 2023 में, इतने होंगे। तो अब उन्हें क्या करना है, मुझे विश्वास है मेरी गैदरिंग 2023 में इससे ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा ही होगी, इससे कई गुना ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा ही होगी। अपने उस विश्वास को बोलते जाना, बोलते जाना। जिनके ऊपर मैंने विश्वास से बोला, मैं विश्वास से मैंने कहा बोलता हूँ तेरी गैदरिंग इतनी होगी, हालेलुया। अपने विश्वास को बोलते जाओ, वो पक्का होता जाएगा। और जैसे ही आप मुंह से बोलते जाएंगे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। जैसे आप कानों से सुनते जाएंगे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। जैसे आप आंखों को देखकर वचन पढ़ते जाओगे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, हालेलुया। और अगली बात, जैसे ही आप आत्मा में प्रार्थना करते जाएंगे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। लेकिन आत्मा में प्रार्थना करो और विश्वास में बढ़ते जाओ, हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करो और विश्वास में बढ़ते जाओ, हालेलुया। तो आपका विश्वास काम करेगा, हालेलुया। क्योंकि आत्मा में प्रार्थना से विश्वास कैसे बढ़ता है इसमें वचन से द्वारा बताना चाहता हूं आपको। हम पढ़ेंगे यहूदा उसका 1 अध्याय, यहूदा 1 की 20 और 21। क्या लिखा है, पर हे प्रियो तुम अपने अति प्रिय विश्वास अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, वाह कितनी बड़ी अद्भुत बात है, ऐसे कैसे आगे बढ़ेंगे। कहते हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। कहता है अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और आत्मा में प्रार्थना करते हुए, इन दोनों को साथ में जोड़ दो। आत्मा में प्रार्थना करते हुए और विश्वास में उन्नति करते हुए। आत्मा में प्रार्थना करते हुए और विश्वास में, पवित्र विश्वास में उन्नति करते। पवित्र विश्वास, बाइबल को क्या लिखा है, पवित्र बाइबल। यहां पर क्या लिखा है, पवित्र विश्वास। विश्वास इतनी बड़ी चीज है बाइबल में। विश्वास बिना कुछ होना अनहोना है, विश्वास बिना प्रसन्न करना खुदा को अनहोना है। तो विश्वास के बारे में शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा है बाइबल में। विश्वास के बारे में सबसे ज्यादा वचन खुदा ने लिखा है, हालेलुया। अद्भुत उस शिक्षा को ज्यादा लिखा गया बाइबल में, हालेलुया। सबसे ज्यादा चेलों को अविश्वास के कारण डांटा। सबसे ज्यादा जितने भी चमत्कार हुए बाइबल में, हर चमत्कार में आपको क्या आएगा, शब्द विश्वास। तो विश्वास की शिक्षा सबसे उत्तम शिक्षा है, इसे मिस मत करना। फिर से बोलता हूं, हे प्रियो अति प्रिय विश्वास में उन्नति करते। तो आप क्या कर रहे हैं, विश्वास में उन्नति करते हुए। जैसे ही आप विश्वास में उन्नति करेंगे आप आत्मा में उन्नति करेंगे। आत्मा में प्रार्थना, समझ पा रहे हैं, विश्वास में उन्नति, आत्मा में प्रार्थना। जैसे ही आप विश्वास में उन्नति करेंगे आप आत्मा में उन्नति करेंगे। और लिखे जैसे तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हो तुम सब बातों में उन्नति करो यीशु के नाम में, हालेलुया। तुम सब बातों में फिर उन्नति करोगे। तो इसका मतलब अगर आप सब कुछ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, सब बातों में उन्नति देखना चाहते हो तो विश्वास में उन्नति करो, हालेलुया। तो आत्मा में उन्नति होगी तो सब बातों में तेरी उन्नति होगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। विश्वास में उन्नति करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। जैसे आप आत्मा में प्रार्थना करते, विश्वास में उन्नति करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं आप। इसलिए लिखा है विश्वास बिना मुझे प्रेम करना, प्रसन्न करना अनहोना है। तो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू जीसस, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, ऐसे बोलते हैं आप। क्या विश्वास है उस पर? उसे लव यू नहीं चाहिए, उसे विश्वास चाहिए। कितने विश्वासी समझ पा रहे इस बात को? प्रार्थना में आई लव यू जीसस, हालेलुया, उसे ये नहीं चाहिए। अगर विश्वास नहीं है आपका हालेलुया ऊंचा प्रसन्न नहीं कर सकता उसे। आपका आई लव यू जीसस चिल्ला के बोलना पहाड़ पे खड़े होके उसको कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। अगर आप प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं तो आज से विश्वास में बढ़ना शुरू करें, क्योंकि विश्वास करने, प्रभु ने, एक चेला प्रभु के पास आके कहता है प्रभु मैं नहीं बिलीव करता, अगर मैं तेरे हाथों में उंगली डालूंगा तो ही बिलीव करूंगा। थोमा कहता है, प्रभु कहता है तूने तो देख के विश्वास किया, पर धन्य है जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया, हालेलुया। तो ऐसे प्रभु चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें। कहता है धन्य है जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। तो जो बातें आपको दिख नहीं रही उसे मान लो, इसका मतलब आप बिन देखे पर विश्वास कर रहे हैं। तो प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाएगा आपकी लाइफ से। और विश्वास बिना प्रसन्न करना होना है। और आज के बाद आप बहुत खुश है खुदा आपसे कि आप इस शिक्षा को सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो प्रभु का इस वचन आपको आशीष करे, ये वचन आपको ब्लेस करे। तो क्या करते जाओ,
आत्मा में प्रार्थना करते हुए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आपके विश्वास में उन्नति करते हैं। जैसे ही आप अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास में उन्नति करते हैं। आज मुझे आत्मा कह रहा है अन्य भाषा में प्रार्थना करो और तुम विश्वास में उन्नति पाओगे। आत्मा में प्रार्थना करते हुए, अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए आओ आत्मा में प्रार्थना करें। अन्य जब आप आत्मा में प्रार्थना करते, आत्मा में आपके अंदर बातें आती खुदा की, आत्मा में आप कुछ बोलते हो, तो आप विश्वास में उन्नति करते हैं। हालेलुया।